दोस्तों, आज तक आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा। अभी हाल ही में टाइटैनिक सबमरीन जब डूब गई तो भी टाइटैनिक का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। इसके अलावा टाइटैनिक पर एक मूवी बनी हुई है और इसके अलावा टाइटैनिक से रिलेटेड कई न्यूज़ हमने इंटरनेट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो उठता ही है कि टाइटैनिक जहाज़ आखिर डूबा कैसे था। उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक छोटी सी गलती की वजह से टाइटैनिक जहाज पूरा के पूरा डूब गया था। आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइटैनिक जहाज की वो सच्चाई जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल टाइटैनिक शिप जो था यानी टाइटैनिक जहाज जो था वो अपने समय का सबसे बड़ा शिप, सबसे बड़ा जहाज था। इस बात में कोई भी जर्रा बराबर भी झूठ नहीं है, क्योंकि ये हमारा नहीं इतिहासकारों का कहना है। दोस्तों, इस शिप का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी कि RMS टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2200 से 2400 लोग सवार हो सकते थे। इस शिप को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लैंड कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे लगभग 3000 लोगों की वर्कर टीम ने मिलकर कंप्लीट किया था। और दोस्तों, साथ ही साथ इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी। 40 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। और उस वक्त उस दौर में इस शिप को बनाने के लिए लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि दोस्तों उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी रकम थी। दोस्तों, ये जहाज 10 मंजिला जहाज था और ये शिप अटलांटिक में अपने आप में एक छोटे से शहर की तरह दिखाई देता था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये उस दौर का दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था और इसमें जो सीटी यानी हॉर्न लगा था उसे 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। और दोस्तों, इस शिप को बनाने वाली कंपनी का तो ये भी दावा था कि ये तो कभी ना डूबने वाला जहाज है। हालांकि बाद में उस कंपनी का दावा फेल हो गया और टाइटैनिक डूब गया, जो दुनिया जानती है। और दोस्तों, पता भी किसको था कि टाइटैनिक जैसा तेज, विशाल और अपने आप में एक मिसाल जहाज कभी पानी में भी डूब सकता है। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल तो सभी के मन में आया होगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया का सबसे मजबूत जहाज पानी में बुरी तरह से डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक के बनने में 3 साल का समय लगा था और टाइटैनिक को बनाने में उस समय सबसे महंगे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ा गया था, जिसके बाद टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक समुद्र में 150 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय किया था। और उस वक्त दोस्तों उस शिप में कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। जिसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट से वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और इसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। टाइटैनिक तो अपनी पहली यात्रा से पहले ही बहुत ज्यादा पॉपुलर, फेमस हो चुका था, क्योंकि उस समय उस दौर में टाइटैनिक का मुकाबला कोई और जहाज, कोई और शिप कर ही नहीं सकता था। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के रूम भी अवेलेबल थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट जो था वो 2,70,000 रुपए का था। सेकंड क्लास का टिकट जो था वो 1 लाख रुपए का था और थर्ड क्लास का टिकट जो था वो 20,000 का था। इसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों की हर सुविधा का, हर सर्विस का ध्यान अच्छी तरह से रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के अंदर एक सुंदर स्विमिंग पूल, योगा रूम, एक्सपेंसिव कैफे विद वेज एंड नॉन वेज खाना और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए गेम भी मौजूद थे। इसमें नहाने के लिए एक एक्सपेंसिव टर्किश बाथरूम भी मौजूद था, जो कि काफी ज्यादा लग्जरी था। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाया गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 2 अलग अलग लाइब्रेरी भी मौजूद थी। इसके अलावा टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए 4 एलिवेटर यानी लिफ्ट भी लगी हुई थी। दोस्तों, बात है उस वक्त की अब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन्स बिल्स थे। वो दिन था दोस्तों 10 अप्रैल 1912 का और समय था दोस्तों रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में कई अमीर लोग मौजूद थे, लेकिन उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एस्टर भी इस शिप में मौजूद था। दोस्तों, इस शिप में उस वक्त कई लोग तो ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने शौक की वजह से शिप में सवार हुए थे, लेकिन दोस्तों शायद उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर हो जाएगा और जिस जहाज में वो सफर कर रहे हैं वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब टाइटैनिक साउथ हैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी।
जिसके कारण मौसम में हल्की सी ठंडक भी थी। इतने में ही टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज को निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में अभी तक एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए खतरा बन सकती थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि टाइटैनिक में ये जो आग लगी थी तो उसके रवाना होते हुए ही लग चुकी थी और इस बात का पता भी सभी अधिकारियों को चल चुका था। मगर इन सब के बावजूद उन्होंने यात्रियों को इसकी भनक तक लगने नहीं दी, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो ये जो यात्रा थी ये रद्द करना पड़ सकती थी। और वहीं टाइटैनिक के पहले ही सारे टिकट बिक चुके थे। अगर यात्रा रद्द होती तो कंपनी भारी नुकसान उठा सकती थी। इस वजह के चलते ही टाइटैनिक के सभी बड़े अधिकारियों ने इस वजह को, इस आग को नजरअंदाज कर दिया। और दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से बढ़ रहा था और वो दिन था रविवार का, 14 अप्रैल की रात का। समुद्र में काफी शांति थी, लेकिन आसमान में चांद मौजूद नहीं था। चांद न होने के कारण आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था और शिप के कैप्टन को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले शिप के कैप्टन को कुल 6 चेतावनी इससे पहले ही आ चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जिससे शिप कभी भी टकरा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो कैप्टन था उसे ये मालूम ही नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा। उस रात ऐसा ही हुआ कि कैप्टन को घना अंधेरा होने की वजह से सामने का आइसबर्ग दिखाई ही नहीं दिया और कुछ ही देर बाद रात को तकरीबन 11:40 पर जहाज के 6ठे ऑफिसर जेम्स मुड के टेलीफोन की घंटी बजी, जिसमें उनको ये बताया गया कि रास्ते में एक बड़ा आइसबर्ग भी है जिससे उन्हें अपने शिप को और खुद को बचाना होगा। इसके बाद ऑफिसर ने इसकी जानकारी तुरंत ही अपने कैप्टन के पास पहुंचा दी, लेकिन वो लेट हो चुका था क्योंकि टाइटैनिक को उस आइसबर्ग से टकराने में सिर्फ 35 सेकंड ही लगे थे। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही टाइटैनिक की पूरी टीम एक्शन में तो आ गई थी और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने पूरी जान से बाएं तरफ जहाज को मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही साथ जहाज के ऑपरेटर को जहाज को पीछे लेने का भी ऑर्डर दिया गया था। मगर दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की रफ्तार उस वक्त इतनी तेज थी कि उसको पीछे की तरफ लेना या उसको मोड़ना नामुमकिन था। और दोस्तों, फिर कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक आखिरकार आइसबर्ग से टकरा गया। आपको बता दें दोस्तों कि टाइटैनिक का वो हिस्सा जो आइसबर्ग से टकराया था उसमें पहले से ही आग लग चुकी थी और आग लगने की वजह से वो हिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के नीचे के हिस्से में छेद होना शुरू हो गए और शिप के नीचे के कमरों में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक में मौजूद लगभग सभी यात्री तो सो रहे थे, मगर इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर ने सभी सोए हुए यात्रियों को जगा दिया और उन्हें लाइफ बोट पर जाने के लिए कहा गया। दोस्तों, वैसे तो हर जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना आवश्यक होता है, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट बचे हुए थे, क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना गया था। और दोस्तों, कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक महासागर में डूबता ही चला गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों, फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।